जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? अच्छा, मैंने आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चंद एक चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। प्लीज़ उसको फ़ॉलो किया करें। क्योंकि जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, लास्ट टाइम मैंने क्विज़ का कहा था आपको, तो क्विज़ एक्टिविटी दैट वाज़ एन एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी को अच्छे तरीके से आप लोगों ने परफॉर्म करना था। तो अब मुझे ये नहीं समझ आती, जब मैं क्विज़ की बात करता हूँ तो आप लोग टाइम पे उसको क्यों नहीं फॉलो करते? आप लोग टाइम पे फॉलो नहीं करते, उसमें मिसहैंडलिंग करते हैं, उसमें जो है वो मिसमैनेजमेंट करते हैं। फिर कोई बच्चा कह रहा है लेट, मैंने अभी नहीं किया, मैं आधे घंटे तक करता हूँ, मैं 2 घंटे तक करता हूँ, मैं शाम तक करूँगा, मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है। ये कोई तरीका नहीं है। मुझे इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है, जिसका जो भी मसला है वो करे अपना। नहीं नहीं देना ना दें, मैं नहीं किसी का भी कर सकता। मुझे बच्चे कॉल कर रहे हैं कि मैं मेरा ये एक्सक्यूज़ है, ये एक्सक्यूज़ है। ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका नहीं है। मुझे किसी किस्म का एक्सक्यूज़ ना सुनना है, ना मुझे किया करें, और ना ही कोई बच्चा मुझे कॉल किया करे इस तरह से। जिस टाइम पे कहा गया है, आप लोग अटेंटिव उस टाइम पे क्यों नहीं बैठते? जब 9 बजे का टाइम है, 9 बजे से 12 बजे का टाइम है, आप लोगों ने उसमें पाबंद रहना है इस चीज़ के। लेसन के पाबंद रहना है आपने। मैं उसमें 1 वीडियो भेजूँ, उसमें 2 वीडियो भेजूँ, उसमें कोई एक्टिविटी भेज दूँ, यू हैव टू बी देयर। आपको आपको आप क्यों नहीं इस चीज़ को मेक श्योर करते कि हमने वहाँ पे प्रेज़ेंट रहना है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उस टाइम पे आते ही नहीं हैं। मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं ऐसे है, मेरा वैसे है। मुझे किसी किस्म का एक्सक्यूज़ नहीं सुनना। जिस बच्चे ने नहीं उस टाइम पे दिया, उसका 0 है मार्क्स, और मुझे किसी किस्म की कॉल ना आए, किसी बच्चे की भी। इंतहाई तुम आप लोग डिस्टर्ब करते हैं, इंतहा का आप लोगों का मिसमैनेजमेंट है। नरमी का मतलब ये नहीं है कि आप लोग इस तरह से बदतमीज़ी करें, मिसहैंडलिंग करें चीज़ों की। कोई कोई मार्क्स नहीं बनने किसी को भी। वो जी आपने उसको कहा है, आपने आपने उसको कहा, दूसरी स्टूडेंट को कहा है। मुझे तो अब नाम भी याद नहीं है कि बच्चे क्या, किस बच्चे ने कब कॉल की और किस बच्चे ने किस तरह से, किसका रेफरेंस दिया, किसका रेफरेंस नहीं दिया। इंतहाई बदतमीज़ी मुझे लगी है कि मुझे कॉल करके कह रही हैं कि जी मेरा भी ले लें, मेरा भी। किसी की मैंने नहीं कंसीडर की। जिसकी लेट है वो नहीं कंसीडर हुई। मुझे दोबारा कॉल ना किसी की भी आए। जिसने भी बात करनी है, जो भी बात पूछनी है, वो ग्रुप में पूछा करें। जो सब्जेक्ट के बारे में बात करें और जो भी बात पूछनी है, करनी है, वो ग्रुप में पूछा करें। मुझे किसी किस्म का ना मैसेज आए, ना कॉल आए। समझ आ रही है सबको? दोबारा मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना। जब मैंने किसी एक्टिविटी का कह दिया, उस टाइम पे करनी है। जो प्रेज़ेंट है बस वही करेंगे, जो नहीं है वो ना करें। मुझे किसी का नहीं है, मैंने किसी का नहीं करना सिस्टम। जो दिल में आता करें। अच्छा तरीका है। आप लोगों को ज़रा तमीज़ नहीं है कि आप लोग इतने बदतमीज़ हैं, आप लोग इस यूनिवर्सिटी के बच्चे इतने बदतमीज़ हैं कि आप लोग, आपको ज़रा भी एथिक्स नहीं है टीचर्स के साथ बिहेव करने के। तमीज़ ही नहीं है आप लोगों को। और फिर मैं डिसिप्लिन की बात आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप, जो है मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि जो भी आप लोगों की आउटपुट है, आप इसी टाइम में मुकम्मल करें, और मुकम्मल करके आप सीआर या जीआर इकट्ठा करके सारे बच्चों का एक जगह पे इकट्ठा करके फिर मुझे सेंड करें। उसमें भी ये है कि खुद करना शुरू कर दिया, खुद सेंड करना शुरू कर दिया। थोड़े एथिक्स एथिक्स को, सबसे पहले एथिक्स को लर्न करें। ये सारी एजुकेशन बेकार है अगर आपको तमीज़ नहीं है तो। इसका कोई मकसद नहीं है अगर आपको एथिक्स नहीं है, तमीज़ नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन पैदा करें चीज़ों में। चीज़ों में डिसिप्लिन पैदा करें, चीज़ों में जब जब टीचर जब ये टाइम जितना टाइम है क्लास का 9 से 12 तक, तो उसमें एक वीडियो आ जाए 40 मिनट की या 30 मिनट की,
कोई एक मैसेज आ जाए मेरा, कोई एक बुक आ जाए, कोई नोट्स आ जाए, कोई इंस्ट्रक्शन मैं दे दूं कि आपने उसको रीड करना है, या आपने कोई क्विज लिख के देना है, या कोई एग्जाम टाइप, कोई क्वेश्चन टाइप आपने करना है, कोई एक्टिविटी आपको मैं दे दूं, तो यू हैव टू बी देयर। 9 to 12 आपको वहां पे होना चाहिए हर सूरत में। जो भी है, जैसे भी है, मैं उसमें मैं जब विजिलेंट उस टाइम पे रहता हूँ, तो आप लोगों को क्या मसला है? फिर आप लोग एक्सक्यूज कर रहे हैं कि जी मेरा वो मसला है, जब मैंने एक्टिविटी दे दी है उसके बाद आप एक्सक्यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा डिसिप्लिन रखें, अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आए, और एथिक्स का ख्याल रखें। जो है, कोई चीज़ अगर मैसेज देना है, ग्रुप में मैसेज करें, अलग से मैसेज ना करें। मुझे मुझे किसी का मैसेज नहीं चाहिए। एक तो पता नहीं चलता ना, उसमें लिखा होता है कि कौन 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 मैसेज कर रहा है, कौन है बंदा, नाम भी नहीं आप लोग लिखते ना, डिफाइन भी नहीं करते। तो आपने जो भी बात करनी है कोशिश करें ग्रुप में ही करें, और स्टडी के रिलेटेड ही हो सारी सारी बातें। और किसी किस्म का और कोई मुझे किसी किस्म का मैसेज मुझे नहीं, मैं नहीं चाहता कि मुझे किया जाए कि जो जो रूल्स के खिलाफ हो। जब एक चीज़ आपसे कह दी एक टाइम में, उसी टाइम में ही करनी है, उसके उस टाइम को चेंज मैंने नहीं करना, उसके लिए मुझे कोई मैसेज ना करें। ठीक होगी बात? चलें, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन की हमने लास्ट टाइम बात की थी। तो अब जो है, वेरी ब्रीफली वी डिफाइंड ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन के एफिशिएंट तरीके से रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कैसे की जा सकती है। एक्चुअली ये रिसोर्स की यूटिलाइजेशन जो है एफिशिएंट वे में इसीलिए की जाती है कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर जो किसी मतलब बिजनेस में जो कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, वो अच्छे कम रिसोर्सेज में अच्छे तरीके से क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, और कंज्यूमर को उसका बेनिफिट हो, और उसको मतलब रीजनेबल रिसोर्सेज में, कम से कम रिसोर्सेज में अगर वो प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट को बना लेता है, और कम कॉस्ट में बना लेता है, तो डेफिनेटली उसका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होता है। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड थिंकिंग अबाउट ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर के बारे में। ओवरऑल जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, दिस इज बेसिकली कोर टॉपिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, या आप कह लें दिस इज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी द इकोनॉमी, इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल, पूरे मुल्क का या पूरी नेशन का, कि नेशनल लेवल पे हम जब इकोनॉमी को स्टडी करते हैं या इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, तो वो हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो स्टडी किया जाता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ है एंड वेलफेयर है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर, जैसे कि दोनों के नाम से जाहिर है, ग्रोथ का मतलब ये है कि प्रमोट होना, प्रोग्रेस करना, इंक्रीज होना, इंक्रीज आना, किसी चीज की का इंक्रीज हो जाना। और वेलफेयर का मतलब ये है कि वेल बीइंग। वेलफेयर आप लिख सकते हैं, वेलफेयर ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज हो जाना या डेवलप हो जाना, और वेलफेयर का मतलब है ना वेल बीइंग। मैं यहाँ पे दोनों को लिख देता हूँ। ग्रोथ है, ग्रोथ का मतलब है इंक्रीमेंट या इंक्रीज होना, और वेलफेयर जो है वो है वेल बीइंग। वेल बीइंग बेहतरी जो सोसाइटी की। इसको मैं जस्ट इसको मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसको ग्रीन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो वेलफेयर का मतलब ये है कि
well-being of people, well-being of people, लोगों का अच्छी लाइफ गुजारना, लोगों का अच्छी लाइफ गुजारना, या लोगों का इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली देखें, वेल बीइंग जो है, खुशहाली जिसको कहते हैं, खुशहाली जिसको कहते हैं वो है आपका वेलफेयर। वेलफेयर से आप हम रिलेट उसको करते हैं। और ग्रोथ जो है वो माशी तौर पे तरक्की करना, या माशी तौर पे इंक्रीमेंट होना, या माशी तौर फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंक्रीज होना, या माली तौर पे बेहतर हो जाना, ये आपका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है। और इकोनॉमिक वेलफेयर जो है उस इकोनॉमिक ग्रोथ के रिलेटेड जो खुशहाली आती है लोगों में, तो उनकी लाइफ बेहतर हो जाती है, तो वो इकोनॉमिक वेलफेयर का ही टॉपिक होता है। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसकी प्रोडक्शन, this is this is common this is the most common activity of economics when we study economics, macroeconomics। तो उसमें इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम उनकी प्रोडक्शन को जब हम नेशनल लेवल पे स्टडी करते हैं, तो वो जो है अच्छा, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंक्रीमेंट या और इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में जब इंक्रीज होता है कंपेयर्ड फ्रॉम वन पीरियड टू ऑफ टाइम टू एन अदर पीरियड एंड एन अदर। ठीक है, तो एक यानी कि फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन of wheat, for example, in 2020, ठीक है, and production of wheat in 2021। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये डिफरेंट टाइम्स में प्रोडक्शन ऑफ गुड है। ये गुड्स में मैं वीट का जिक्र कर रहा हूँ। गुड यानी कि जो है वो, या किसी वेजिटेबल की बात कर लें, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, उनकी प्रोडक्शन पूरे मुल्क में वो कितनी थी। प्रोडक्शंस फ्रूट्स कर लें हम इसको, फ्रूट्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन किसी भी, ये गुड्स हैं, ठीक है, ये दीज आर गुड्स, ये गुड्स हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये है, कोई कोई अमाउंट है, फॉर एग्जांपल वन वन फॉर इंस्टेंस वी कैन से 10 million इन रुपीज। यानी कि जो बिजनेस उसने किया है, प्रोडक्शन जो हुई है, और वो प्रोडक्शन होने के बाद वो गुड्स जो हैं वो मार्केट में सेल हुई हैं या एक्सपोर्ट हो गई हैं, तो वो इतनी अमाउंट में हुई है। फॉर एग्जांपल ये जो है, ये 9 million आपकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स थी। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट वीट जो है, फॉर एग्जांपल अगर अकेली वीट की बात की जाए, तो वीट की प्रोडक्शन हुई है 2020 में, 2020 में 9 मिलियन। और वीट की ही प्रोडक्शन 2021 में हुई है 10 मिलियन। तो ये इंक्रीमेंट हो गया। अब इसमें इंक्रीमेंट, जो प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है, उसकी क्वांटिटी क्या थी, क्वांटिटी को भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, क्वांटिटी को भी असेस एवेल्युएट किया जाता है कि कितनी अमाउंट में इंक्रीमेंट हुआ। क्वांटिटी को भी डेफिनेटली कंसिडर किया जाता है। क्वांटिटी ओके, क्वांटिटी को भी इंक्रीमेंट में कंसिडर किया जाता है, और देख लिया जाता है कि कितनी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। प्रोडक्शन मुल्क में वीट की प्रोडक्शन क्या थी पिछले साल में, और नेक्स्ट ईयर पे कितनी हो गई, और उससे
जो प्राइस है या जो उसकी मतलब जो उसकी टोटल उसका जो उससे जो रेवेन्यू बना वो कितना था, वो 9 मिलियन था या 10 मिलियन था, तो वो दैट इज काउंटेड टूवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब इसी तरह से सेम फॉर वेजिटेबल्स, सेम फॉर फ्रूट्स, सेम फॉर अदर थिंग्स में बहुत कुछ आ सकता है, मैनी अदर थिंग्स। ठीक है ना, ये तो खाने पीने की चीजें होगी ना, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अदर थिंग्स इन 2020 के, अदर थिंग्स बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सो दिस वाज द एग्जांपल। तो ये जो इंक्रीमेंट है एक साल से दूसरे साल में, इंक्रीमेंट है प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज का। सर्विसेज में जो आपकी फैसिलिटीज हैं या जो आपकी सर्विसेज में जो एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ वो ये दे सकता हूँ कि जैसे हेल्थ हेल्थ फैसिलिटी है, फॉर एग्जांपल हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी जो है वो आपकी सर्विसेज में, सर्विसेज में आपका हेल्थ फैसिलिटी आ जाएगी, या आपकी हेल्थ और एंड एजुकेशन फैसिलिटी। अब उसको भी आप इसी तरह से काउंट कर लें कि हेल्थ फैसिलिटी या एजुकेशन फैसिलिटी आपकी 2020 में उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट, कितने कितने नए प्रोजेक्ट्स लगे, किस इसी तरह से कितने कितना इंक्रीमेंट उसमें हुआ 21 एंड फॉरगेट। तो उसमें भी जो इंक्रीमेंट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो चीज़ें हैं ये दीज आर द एग्जांपल्स और दीज आर द इलस्ट्रेशंस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैंने एग्जांपल्स दी हैं। तो ठीक हो गया। अब अब देख लें इसको, आप जस्ट एक एग्जांपल ही लें। ठीक है, ग्रीन वाले को नीचे वाले के साथ एक्चुअल इसको रिलेट करना है हमने। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज कंपेयर्ड फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर। तो एक टाइम पे जो प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स थी और फिर उसको दूसरे टाइम के साथ, टाइम की प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है और उसमें जो डिफरेंस होता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। अगर वो इंक्रीमेंट है या इंक्रीज है, समटाइम्स ये होता है कि लाजमी नहीं है कि वो इंक्रीज ही हो। फॉर एग्जांपल अगर एक साल में वीट की एग्जांपल हम लेते हैं, एक साल में 2020 में जो उसकी प्रोडक्शन है वीट की, वो हम कंसिडर करते हैं कि वो जी 9 मिलियन थी, और जब वो 2020 में गया तो उसकी वैल्यू जो है वो 8 मिलियन होगी। तो समटाइम्स जो है वो इंक्रीमेंट नहीं होता, समटाइम्स वो डिक्रीज डिक्लाइन हो जाती है, वो जो प्रोडक्शन नहीं हो रही होती या प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, या आप कह लें कि इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है, इंक्रीमेंट नहीं है वो डिक्रीमेंट है। ठीक है, तो उस सूरत में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है ना, तो लाजमी नहीं है कि वो इंक्रीज ही होगा तभी ये चलेगा 9 मिलियन। ठीक है, तो इसको हम साथ ही कर लेते हैं। ठीक होगी बात। अब हेल्थ सर्विसेज में, हेल्थ सर्विसेज में हेल्थ है, एजुकेशन है, सर्विसेज में आपकी एजुकेशन है, इसके अलावा सर्विसेज में आपकी यूटिलिटी, यूटिलिटी है, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, वाटर है, जो है एंड सैनिटेशन है। तो ये आपकी सैनिटेशन ये आपकी सर्विसेज में आ जाएगा। तो साल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी में
तरक्की हुई है या जो वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर में तरक्की हुई है, जो फैसिलिटी दी गई है नेशन वाइड, तो वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड होगा कि 2020 में, या फॉर एग्जांपल 2005 में, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ज़्यादा पीछे नहीं जाते, हम बात कर लेते हैं 2018 से लेके 2020 तक की बात अगर कर लेते हैं, तो वो उसमें देख लिया जाता है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाते। तो ये देखते हैं, ठीक होगी बात। ये है, ये छोटी सी एग्जांपल है। तो ये जो जितना इंक्रीमेंट हुआ उसकी क्वांटिटी में, प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हुआ, और उसके अगेंस्ट उसकी जो ओवरऑल रेवेन्यू, या उसका जो जितना उससे पैसा अर्न किया गया, या जितना पैसा गवर्नमेंट को मिला, या जितना पैसा उससे जितना बिजनेस हो सका, वो सारा कुछ काउंट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, इंक्रीमेंट अगर हो तो। अगर इंक्रीमेंट नहीं होता तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं उसको कह सकते, ठीक है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो वो इंक्रीमेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सर्विस की क्वांटिटी में, और उससे जनरेट होने वाले रेवेन्यू में, ठीक है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा चलें, इट कैन बी इट कैन बी measured in nominal or real terms. Traditionally, aggregate economic growth is measured in terms of gross national product, GNP से इसको measure किया जाता है। This is represented by GNP। GNP से इकोनॉमिक ग्रोथ, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मेजर की जाती है। वो एक उसका एक फार्मूला है जीएनपी का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल, जीएनपी। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक कोर कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। इससे हम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमिन करने के लिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स को, आजकल मौसम बड़ा खतरनाक है, आप लोग केयर करें अपना। मुझे भी सर्दी लग गई थी, तो बाहर जाते हुए जैकेट वगैरह पहने और अपना एहतियात करें। मैं एक दो दिन से काफ़ी तबीयत मेरी ख़राब रही है, तो मैं आप लोगों को यही गाइड करूँगा कि आप लोग अपने आप खुद का ख्याल रखें, और जो है वो बाहर निकलते हुए कपड़े जो है वो जैकेट वगैरह पहने और मोटे कपड़े पहने, ताकि आप लोग सर्दी से बच सकें। ये ख़तरनाक है, लगने वाली सर्दी है। अभी भी मेरी जो है तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है, लेकिन मैं अच्छा, जीएनपी जो है ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला, फॉलोइंग द फार्मूला। अब फार्मूला की तरफ अगर आप देखें, ये कितना खूबसूरत फार्मूला है। जीएनपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स एंड जेड। जी, ऑल दीज थिंग्स should be calculated, sum up all these items or all these variables, you can say। आप इन सारे वेरिएबल्स को, इनकी कोई वैल्यूज होगी ना, तो उन वैल्यूज को आप काउंट करें और कैलकुलेट करें, सम अप करें, तो आपके पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है। अब क्या है ये, सी जो है कंजम्पशन है, टोटल कंजम्पशंस, कितनी कंजम्पशंस आपने की है, कितनी आई है जो है आपकी इन्वेस्टमेंट्स कितनी है। जी, आपकी जो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, या गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज हैं, या गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, या जहां जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व है,
वो कितनी है, आपकी नेट एक्सपोर्ट्स कितनी है, नेट इनकम कितनी है, ये सारी मैंने आपको यहाँ क्लियर लिख दिया कि जेड जो है वो नेट इनकम है, एक्स जो है वो नेट एक्सपोर्ट्स है, गवर्नमेंट जी जो है वो गवर्नमेंट है, आई से इन्वेस्टमेंट है, और कंजम्पशन है। कंजम्पशन में आपका प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन कितनी है, बिकॉज कंजम्पशन, जब कंजम्पशन की बात होती है तो कंजम्पशन में भी बिजनेस इन्वॉल्व है। कोई चीज कंज्यूमर बाय करता है, वो चीज को बाय कर लेता है और वो पैसे दे जाता है बिजनेस ओनर को, ऐसे ही है ना। जब किसी चीज को क्लाइंट जो है, छोटे से छोटी एग्जांपल ली जाए, ग्रोसरी स्टोर की एग्जांपल जब आप लेते हैं तो वो कोई चीज अगर आप बाय करते हैं तो वो आप उसके अगेंस्ट में पे कर देते हैं आप उस बिजनेस ओनर को, ठीक है। तो पे जब आप कर देते हैं तो कंजम्पशंस, वो कंजम्पशंस हैं, वो क्लाइंट की तरफ से वो कंजम्पशंस हैं। कंजम्पशन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन से भी इकोनॉमी में वो पैसा जा रहा है, आपके पैसा ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर वाले ने भी कहीं से पीछे से जहां से सप्लाई ली है प्रोडक्ट्स की, वो भी पैसे दे के चीजें ली हैं उसने। आपने उससे ले ली है, आपने उसके अगेंस्ट उसको भी दे दिए पैसे, पीछे से ये चेन एक चलती जा रही है, ये सारी कंजम्पशन में आएगी। टोटल जो पाकिस्तान की टोटल अगर बात की जाए तो कंजम्पशन कितनी है, वो एक अमाउंट बनती है कि टोटल इतनी कंजम्पशन हैं। और इसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट टोटल की गई है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट की है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने इन्वेस्टमेंट की है, रुपीज में, किसी बिजनेसेस में है, या जैसे मैंने ग्रोसरी का एग्जांपल दी, उसमें भी तो वो लोगों ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है ना, वो सारी इन्वेस्टमेंट उसमें इंक्लूड होगी। फिर उसके अलावा गवर्नमेंट जब सब्सिडी देती है, ग्रोसरी स्टोर में कुछ आइटम्स पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जैसे कि शुगर पे भी होती है, या और आटे पे भी होती है, या और किसी प्रोडक्ट पे, खाने पीने वाली पे, जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, वो जी जी के साथ उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, अब देखें नेट एक्सपोर्ट्स जो है, नेट एक्सपोर्ट्स, वो नेट एक्सपोर्ट्स है एक्स से और जेड से है नेट इनकम, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट